हम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर अपना सबक संग छी कार्यक्रम समधिया लोक। प्रिय श्रोताबिंद, समधिया संध्या 7 बजे से 8 बजे अपने से फोन कर चाहते हो तो 98 2 68 21 102 98 4 31 66 102 ई दूगो नंबर है। इन नंबर में फोन कर अपने से अपन बात राखी। पुनः आग्रह जे एक्के गोट श्रोता सब दिन टेलीफोन नहीं करी, जैसे हमरा सबके जे कठिनाई हुई है। कठिनाई ई जे बहुत गोटा से हम सब बातचीत नहीं कर पाबी छी, कि हमार आग्रह के अपने से मानी से हमार विनम्र अनुरोध। बातचीत करब, बातचीत सब दिन करी छी, आइयो करब बातचीत एहि विषय में जे निर्वाचन के परिणाम घोषणा भ चुकल छै। समानुपातिक निर्वाचन के मतपत्र से हो गणना भ चुकल छै। करीब करीब मोटा मोटी कहने रही जे करीब करीब राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 2/3 बहुमत भेटबाक अवस्था छै। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी आ मधेशवादी दल सब ऐतिहासिक रूप में जे सबसँ विकट, सबसँ संकट में अछि। खास कर मधेशवादी दल के तो एकोटा सांसद प्रतिनिधि सभा में नहीं है। राष्ट्रसभा मन की कहे छी समानुपातिको में एकोटा नहीं है। कारण है जे एकोटा मधेशवादी दल थ्रेश होल्ड नहीं कटा सकले, प्रत्यक्ष में एकोटा नहीं जीत सकले। अपने आप में एक बहुत बड़का जे आत्मसमीक्षा के इस समय है। कांग्रेसो संगे सएह भेलैया। कांग्रेसो पार्टी बहुत कमजोर भकायल, एमाले और कमजोर भकायल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और कमजोर भकायल। 25टा पार्टी मिलकर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनल है। हमरा सबके जते गोटा के देखे छी, हमरा काल्हिखन कहने रही अपने सबके जे नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी आ मधेशवादी दल के जे ई दुर्गति है, ई दुर्गति में वही पार्टी के नेताजी सबके सबसे बड़का हाथ है। आ केहनो काज करे वही काज के अपना पार्टी के नेता द्वारा कल गेल काज के जे झोले जकां आंख मुनि के समर्थन केनिहार कार्यकर्ता के सेहो हाथ से वो सब अपना नेता से कहियो सवाल नहीं केलखिन। सवाल करब जरूरी है। कोई नहीं पूछल कि कांग्रेस एमाले के नेता व कार्यकर्ता जे दुनिया में कतौ होई छै जे सबसे बड़का पार्टी आ तकरा बाद दोसर सबसे बड़का पार्टी मिलकर सरकार बनबे, कतौ पूछलिए? पूछने रही गगन थापा, पूछने रही विश्व प्रकाश शर्मा, एकर हकीकत देखलिए। बाद में जखन वो दुनू हावी भेलै तो शेर बहादुर देवा के हकीकत सेहो देखलिए। एमाले सब के पूछलकै जे दूटा बड़का पार्टी मिलकर सरकार क्या बना रहल छै, प्रतिपक्ष कतऽ रहते। तखन एकटा दिलासा देल गेलै, एकटा जे हमसब संविधान संशोधन करब, मुदा संविधान संशोधन के 100 के उच्चारण नहीं भेलै। तो लोक सब अखन फेर आप देख रहल छी जे माने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के जे समर्थक सब छथि ओ सब वह झोड़ा उठा रहल छथि जे झोड़ा कांग्रेस के समर्थक, एमाले के समर्थक, मधेशवादी दल के समर्थक आ माने अन्य पुरना दल के समर्थक सब उठेने छल। नीक करू तैयो माने नीक करू तो बड़ाई करबाके छै पार्टी के नेता के पक्ष में, खराब करू तैयो कोनो चीज नहीं बाजब। अखन की छै जे तुरंत आप देखबे जे करते से नीके करते एहन एकटा भाष्य बनल जा रहल छै। समाज में देखबे फिर हमरा सबके सोचक जे स्टाइल है, हम सब कहियो सकारात्मक नहीं सोचे छी, हम सब नकारात्मक सोचे छी। हमरा कहबे कनु जे निर्वाचन से 2 दिन पहले 21 गते के निर्वाचन रहे, 19 गते के रात में एक जिम्मेवार सरकारी अफसर, सुरक्षा निकाय से संबंधित, वो कहे छै जे चुनाव होते कि नहीं होते अखनो गारंटी नहीं छै। हम कहली गारंटी क्या नहीं छै? मतपत्र छप गेलै, मतपत्र छप के निर्वाचन माने संबंधित जिला में आबि गेलै,
निर्वाचन अधिकृत नियुक्त भ गेलै, कर्मचारी खटि गेलै, वो बम पुलिस के तालीम समाप्त भ गेलै, अपना अपना बूथ पर सब चलि गेलै, आ तैयो चुनाव नहीं हेतै। तो हई देशी विदेशी शक्ति सब काज कर रहल छै, बड़ी आसान छै, देशी विदेशी शक्ति सब काज कर रहल छै। एक बात हम अपने सबसे फोन पर आग्रह करै छी, फोन करब आ कहब जे अपने के कोनो संस्था, कोन संस्था के कोनो व्यक्ति वा कोनो बाहर से कोनो जेकरा अपने नहीं चिन्है छी, कर कुटुम, दर दियाद, दोस्त महिम के अतिरिक्त कोनो बाहर के लोग फोन कैलक जे फलना के वोट देबै, फलने के वोट देबै, हमरा नहीं बुझ पड़िए जे कहने है। तब विदेशी हस्तक्षेप कतऽ भेलै? एहिमे जे वोट गिरेलकै, नेपाली मतदाता वोट गिरेलकै, नेपाली मतदाता जकरा वोट देलकै ओ जीतलै, ओहिमे विदेशी हस्तक्षेप कतऽ छै? तो एहि तरह के भाषा आब एक नया भाष्य बनि रहल छै। अपने देखबै फेसबुक पर बालेंद्र शाह के प्रधानमंत्री नहीं बनने देते, अपने सुनैत हेबै। आ बाद में कारण कहत जे नहीं, बात तो ठीक है, मधेसिया के बेटा छै, नहीं बनने देते, अपने सुनैत हेबै। मगर कतऽ से ई संकेत एलै, के बजल के? रवि लामिछाने कहलकै जे नहीं बनते, डीबी अरियाल कहलकै नहीं बनते, के कहलकै नहीं बनते? सुदन गुरुङ कहलकै नहीं बनते। ई कतऽ से एलै? ई एक किस्म के जे व्यक्ति नकारात्मक बात कऽ ओहिमे प्रसन्न होबऽ चाहिए, तो ओहि व्यक्ति सब की प्रलाप छै, हो सके कुछ। एहि बात के हम सब मान के चली। यदि आधिकारिक रूप से माने रवि लामिछाने कहते, वा एक प्रवक्ता कहते, वा आधिकारिक लोग कहते, तो एकटा बात छलै। मगर एक हम सब नकारात्मक एक बिंब बनाबऽ के, भाष्य खड़ा करऽ के प्रयास करते रहे छी। ई सबटा बात हम क्या कहलहुँ हँ जे दू तीन टा सवाल एहि निर्वाचन के मत परिणाम के बाद उठ कऽ खाड़ होइ छै। ओ ई जे ठीके छै, पुरना पार्टी के नेपाली जनता हरा देलकै, मटिया मेट कऽ देलकै, ठीक छै। पुरना पार्टी के स्थान पर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के जे भेटलैए, मगर निर्वाचन के परिणाम के कनेक दोसर रूप में सेहो हम सब देखऽ पड़ते। क्या तो सीमांतीकृत वर्ग समुदाय, सीमांतीकृत माने भेलै जे मूल प्रवाह में, राज्य के मूल प्रवाह में नहीं आबि सकल छै। तात्पर्य मधेसी, दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, पिछड़ल क्षेत्र के लोग, गरीब गुरबा, वही व्यक्ति सबके, वही क्लस्टर के, वही समूह के वास्ते ई निर्वाचन केहन छै, निर्वाचन केहन छै, एहि विषय पर बहुत कम लोग चर्चा करैत है। हम चाहब जे अपने सब गंभीरता पूर्वक बात के सुनी जे मधेसी के रिप्रेजेंटेशन कते घटले है, दलित के रिप्रेजेंटेशन कते घटले है, आदिवासी जनजाति के प्रतिनिधित्व कते घटले है, महिला के प्रतिनिधित्व कते घटले है। माने कोन विकास, केहन आंदोलन, जे आंदोलन दलित के मूल प्रवाह में नहीं लाबि सकले, जे आंदोलन मधेसी के मूल प्रवाह में आबऽ से रोकि रहल छै, ओहिसे की उपलब्धि हेतै? यानी एक बार हम तथ्यांक के आधार पर एहि बात के चर्च करब। अपने सबसे पहले हम सब अपना सबके बुझल है जे एहि देश में, अपना सबके नेपाल में जे तीनटा मूल क्लस्टर मानल जाइ छै, जातीय क्लस्टर। एकटा मधेसी, दोसर खस आर्य, आ तेसर दलित माने आदिवासी जनजाति। एगो श्रोता छै, हुनका से पहिने बतियाली, तकर बाद हेलो हेलो श्याम जी, प्रणाम 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 जी जी राजेश्वर जी कहल जाओ। बड़ बढ़िया एकदम मन में मन प्रसन्नता है, खूब खूब खुशी। आप तो देखा पड़ली जे की करे है। जी वो तो देखा पड़ले। सबसे पहले श्याम जी
संविधान संशोधन जे है ई सब मधेसी भूपेंद्र यादव जी सब जे करलक जे ई सब तीनू ठकल के नहीं करके एकरा संशोधन कलो चाहे बहुमत है दुई जे ई कलो शिक्षा के स्वास्थ्य के कृषि के चाहे 5 गो पड़ी तब पहले सबसे पहले ध्यान दो जी अपना वो सब सुझाव दियो। नहीं अब बेजाय बात नहीं कर रही नहीं अपने अपने ठीक बात कह लिए अपने के बात ठीक है। आई तो बात की जे एहि से पहिने जे काज होइत लिए भ्रष्टाचार वा कार्यकर्ता सबके चलाक सबके चारू कात घेरल रहब सीडीओ एसपी के सरुआ में माने पाई लग करब इहो सब रोकऽ पड़ते। भ्रष्टाचारी वो हम वो बात रखने की हम भ्रष्टाचारी के सबसे पहले वो रोको चारू पांचों के कहीं इंतजाम कर पड़ते जी जी पांच पद माफी चाहिए। हाँ हाँ एकदम एकदम ठीक है और सब बढ़िया थी जी जनता हम सब देख ये सब लेकिन रिजल्ट बढ़िया रिजल्ट नहीं बहुत बढ़िया रिजल्ट एकदम सब गोटा प्रसन्न थे जी जी रिजल्ट बढ़िया चलते ये सब सुधार करो बातों के मौका मिलते नहीं तो बात नहीं बस बस चलो एकदम ठीक है चलो राज जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे कने ध्यान देवे है ना गौर से यदि लिखा वाला तो लिख ले सीमांतकृत समुदाय जे सीमा के नीचा छे ऊपर नहीं गेले जैमे जे आदिवासी जनजाति 33% से करीब आदिवासी जनजाति के संख्या पहाड़ी या मधेसी दोनों मिलाकर अपने के कहू 33% जनसंख्या रहल आदिवासी जनजाति के एहि बेर 26 वोट सांसद जीत कर गेल छै सब पार्टी मिलाकर तो 100 अपने के कहबे कनु जे 125-26 टा तो प्रत्यक्ष में जीतल छै राष्ट्रपा के मगर जमा 26 टा मात्र जीत गेल छै आदिवासी जनजाति के जे होइ छै 15.76%। जनसंख्या 33%, 30 से लग 33% आ एक रिप्रेजेंटेशन सांसद क्या प्रतिशत तो 15.76%। ये बाकी के खेल के खस आए देखियो मधेसी जमा 28 टा जीत गेल छै मधेसी 28 टा जीत गेल छै जे होइ छै 16.17%। मधेसी से जखन हमसब थारू आ मुसलमान के हटा दै छियै तो एकर संख्या जनसंख्या करीब 18% से बेसी छै 22% छै करीब मधेसी के जनसंख्या वो 22% मधेसी के जमा 16.17% सांसद छै 28 गोटा थारू करीब करीब 4% छै जनसंख्या मैंने एकर 5% जनसंख्या छै करीब करीब एकरा भेटे छै 5 गोटा 3.3%। मुस्लिम 2.48% जनसंख्या छै माने एक सीट भेटले जमा माने 4टा सीट जीतले। दलित में ऐसे पहिनका चुनाव में 1टा जीतल रहे प्रत्यक्ष में आ दलित के जमा करीब करीब 13-14% जो 23% कहल जाए दलित आदिवासी जनजाति दलित के 13.4% वही में से 0.61% मात्र दलित के रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे पहिनका साल से दलित के 1टा जीत के गेल रहे ओहू बेर 1टा जीत के गेल। आप कने ध्यान दियो जे घटले केना खस आर्य के देखियो जे 2074 के चुनाव में खस आर्य के सांसद सबके संख्या रहे प्रत्यक्ष के बात कर रहे थे हम 52.1%। 74 में 79 में भेले 58.2% आ एहि बेर जीतलिए 82 में 61.2%। संख्या 30% से लकर 33% आ सांसद जीतल छै 61.2%। केकर हिस्सा खेल के खस आर्य
मधेसी के हिस्सा खेल के, दलित के हिस्सा खेल के, महिला के हिस्सा खेल के, थारू के हिस्सा खेल के, मुस्लिम के हिस्सा खेल के कतेक प्रगति भेलै कने गौर से देखबै। हम आब दलित के संख्या से हो माने रिप्रेजेंटेशन से हो क्रमशः सब साल घटैत गेलै। एगो श्रोता छै। हेलो नमस्कार जी, नमस्कार। के? हम विजय यादव, जमुनिया 19, जनकपुर 19। जी जी विजय जी, कहल जाओ। जी की है कि बालेन जी के नाम से एते तालचा मतलब या एते 2 तिहाई करीब के पुगले है। अब ठीक है, बालन जी के सेहो एकटा धन्यवाद। अब बालन जी प्रधानमंत्री बनते तो शपथ ग्रहण कौन भाषा में खतीज के देखल के समय बाकी है। दूसर नंबर अपने के आइयो हम सुने चलिए राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के जे समान पार्टी वाला विषय वस्तु पर तो अपने के कभी कही आदिवासी जनजाति वाला के बात अलिए ना तो 16% के बात की है, खास के 17%, और मधेसी के 9% और दलित के 8%। तई में 16% जो आदिवासी जनजाति में के तो एको गो आदिवासी जनजाति मधेसी न है। तकर बाद दलित के बात अल 8% दलित में एको गो दलित मधेसी दलित न है। आप बुझियो तो हम केना बुझबे बात की दूटा आप कहिए देली। तेसर की है कि जे उनका से करार अति छलिया जे चुनावी करार छले ना मुद्दा तब वो मुद्दा देख के बाकी है। लेकिन अखनो चाबी के विषय जेना विगत में कांग्रेस एमएलए चलते के बीच में चाबी छली ने प्रचंड तेने चाबी एहि बेर प्रचंड छै, प्रचंड चाबी छै यहू बेर। केना कह जी एहि द्वारे कहली एकटा इनका 182 मात्र भेले। महावीर पुनः स्पष्ट कर दिलकै कि हमी कोने पानी पार्टी में जा देलो वो कर दिलकै तो 82 के लेकर तक 2 तिहाई के पूरा पड़ते 2 तिहाई तो वो नहीं पुगले। एक बाद उसे पत्नी स्वास्थ्य निर्णय के राष्ट्रीय सभा में जाके सपोर्ट चाहिए। रवि जी के राष्ट्रीय सभा में तो नहीं है ओहि के लिए प्रचंड जी के पकड़ पिछला दोनों प्रचंड जी के मुद्दा राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के मुद्दा मिल रहा है तो चाबी के रूप में है प्रचंड जी। नहीं अपने अपने ठीक कहलिए तो मगर सवाल कतऽ से जे कतेक सहकारी ककरो जाइए एजेंडा केहन छै। यदि एजेंडा नीक लेते संविधान संशोधन के तो दूसरो पार्टी माने सपोर्ट कर सके छै ना। जी 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 नहीं आब एजेंडा केहन क्या जना देखियो अपन चुच्चे नक्शा जारी कर दोनों के एजेंडा मिल रहा है प्रचंड जी के रवि जी के तो वो एजेंडा के सब मतलब चाबी के रूप में छै प्रचंड जी। ठीक है अपने ठीक करिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपने के। विजय जी छला हो हम कने बतियाई छी फिर देखियो जे खस आर के रिप्रेजेंटेशन निरंतर बढ़त जा रहा है, मधेसी के निरंतर घटत जा रहा है। आदिवासी जनजाति के देखियो जे 74 में 21.2% रहे सांसद, 79 में 20.6% भेले, एहि बेर घट के 82 में भ गेलै 16.4%। दलित के 74 में 1.8% रहे, 79 में और 82 में 0.6% छै। माने 79 में से हो एमएलए के छविलाल विश्वकर्मा जीतल है एगोटा मात्रे पूरा देश में, आ 82 में से हो एकटा मात्रे राष्ट्रोपा के खगेंद्र सुनार जीतलिए। 13% जनसंख्या जे क्लस्टर के छै ओहि क्लस्टर के एकटा मात्र जीते छै, जेकर 33% छै ओहि क्लस्टर से 61.2% जीते छै। नेपाली जनता के हार तो अखने भ गेलै, जे जनादेश छै मतादेश छै नेपाली जनता के तो अहिना हार छै। दलित हारले कि नहीं हारले, महिला के बात करै छी, महिला के जनसंख्या अपना सबके देश में करीब करीब 51% छै। एगो श्रोता छथि। हेलो हेलो जी नमस्कार। नमस्कार हजुर जी के बोलै छी सर? हम प्रसादी पासवान कोरा से। हा प्रसादी जी की हाल चाल? ठीक है सर, अपने हैं जे कहे कि हम सब डेली न्यूज सुने छी।
अब हमरा सबके तो दलित के कतौ पहुंचे नहीं छे हजूर 18% 22% रह गए कि अखन के खासवादी के पहले ही वाला समस्या के जो रखने रहते हम सब जे मतलब के योगदान दिलिए बावन सरकार के लिए तो हमरा सबके संसार में व्यर्थ भ गए नेपाल में नहीं अपने के कहबे के लिए फिर खस आज जैसे से 74 में 52% रहे आ अखन अपने के 62 करीब 62% जीत लिए मधेसी हमरा सबके तो आठ महीने के 18% पूरे अभिराज रवि लामे छाने के लोग नहीं चिन्हे हम सब एक बालम जी के चिन्हे चलिए कि 35 वर्ष के एज में 20 पर्व जब उनका नाम भेले खासवादी सब जे यहाँ के खिंचातानी कर रही तो बहुत अनर्थ होते हाजुर हाँ नहीं ठीक है बात कहली की मतलब एहन नहीं होके चाहिए हालांकि रवि लामे छाने के मतलब कि काला सूचित में दुनिया वगैरह में वो कताबे गेले तब वो वहाँ के हमरो नेता के गलती भेले नहीं कि कम से कम उस चीज के सोच के सात बुंदे जे वातावरण भेले तई में उनका ओते क के संसार में वो नेपाल अधिराज में उनका इतवो नहीं ज्ञान भेले कि हम एक संसार में कि हम एक देश में हम बहुत कुछ के लिए तो वही चीज के अखन जे टिपा टिप्पणी भ रहे तो बढ़िया बात नहीं प्रसाद जी एक और बात कहे हम अपने के हम कहते हैं जी जे जम्मा 13 का 18% दलित थे तो वही में मधेसी दलित से हो छे पहाड़ी दलित से हो छे तो अपने के दलित के कोटा में ऐसे पहने बेर छविलाल विश्वकर्मा में एमरी बेर खगेंद्र सुनारे कोनो प्रसादी पासवान कोनो रामतार माने राम हाँ रामतार राम क्या नहीं हते अपने के खाली वो मरे के दलित दलित छे मर के दलित दलित नहीं छे दलित छे ने हजुर तो क्या वही दुआरे कलिए हजुर कि एहन मतलब कि एहन बेईमानी एहन शैतानी जे मात्र आ के रावण कौरव चले तय में तो ओहने हो छे नहीं लेकिन उनका जे मतलब कि रावण कौरव कंस के जे मिटा के जे कोनो 35 वर्ष के बालक के देश में भेले उनकर जे बीच में जे चर्चा भ गेले बालम सरकार के लिए तो कम से कम हमरा सबके जे बालम सरकार नहीं भेले तो हम सब तो फिर आंदोलन करबे हम सब मरे मीटे के लेल बालम जी के लेल है के बाल बच्चा दुनिया संसार दे होते तो हम सब करे पड़ते नहीं अपने के जी बालेंद्र शाह प्रधानमंत्री बनबे करते अखन तक पूरा यह छे अखन एहि सब पर नहीं जेबे हम सब खाली आब छे कि जे दलित बुझला से पहाड़ी दलित आदिवासी बुझला से पहाड़ी आदिवासी एहि सब के तोड़ पड़ते एकोटा दलित के टिकट देने रहते आ ए बेर एहन अवस्था चली जे जेकरा टिकट दीते से जी जीते तो एहन अवसर में क्या नहीं लोग विश्वास करे छे दलित पर महिला पर आदिवासी जनजाति पर क्या नहीं विश्वास करे छे नहीं करे छे तकर कारण छे ने दलित जनजाति के अर्थ के कमजोरी छे ठीक है जना कि खासवादी सब अहाँ के की कहे का 20 बरस से अहाँ के राज हाकल के ने उनका सबके ई छले कि जते दलित जते जनजाति छे से हमरा सबके मुट्ठी में बांधल है जे कहबे से है ठीक है लेकिन सबके परिवार में अखन दलित में सब अहाँ के शिक्षित है कोनो मूर्ख नहीं है रह गए कि उनका सबके यह भाषा चले से हम सब जते जाति हो दलित के या 18% हो या 22% हो की कहे सारखी दमाई वगैरह जते छे पासवान मुसर खतबे दुनिया संसार तो अहाँ के ओकरा सबके वही नेचर छलिया कि वास्तविक में ई देश जे है से हमारा मुट्ठी में बांधल लेकिन अहाँ के बालम जी जे अहाँ के पूरे अहाँ के 77 जिला में भ्रमण कलखिन तो सब जाति जे है जे भी कांग्रेस हो ये माले 20 वर्ष तक के कांग्रेस चले ये माले चले माओवादी चले अखन के परिपक्व में बालम जी जे सकुठो के 77 जिला में घूमले तो सबके बुद्धि अकल व्यवहार
समंजसता से सबके नजर खुल नहीं एकदम ठीक है। उस अगर अपने अपने बात ठीक है, हमरा कह के जे ठीक है, जनता वोट देलकै, हुनका बहुमत भेटलै, 2/3 बहुमत भेटलै। आब तो जे सीमांतीकृत वर्ग छै, दलित, जनजाति, महिला, मुस्लिम, एकरा सब पर तो विशेष कार्यक्रम लाबा चाहिए ना। जी लाभक चाहे उनका तब ये एना है सर कि लाभक चाही तब उनका जे मतलब कि सब कुछ समंजसता हेते अखन विभिन्न प्रकार के वातावरण भ रहल छै सर। तब अब ई व्यवस्था जे इनका हाथ में चले जे तो बहुत कुछ कर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद प्रसादी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ई छलाह प्रसादी पासवान जी अकौड़ा से। महिला के कनिक ध्यान दियो, महिला के जनसंख्या करीब करीब आधा से बेसी है। नेपाल के संविधान माने संसद के दुनू सदन, ऊपरका आ निचका, माने राष्ट्रीय सभा आ तकर बाद जे प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभा में 2 रंग के, एक समानुपातिक एक प्रत्यक्ष, आ राष्ट्र सभा में जे सेहो सांसद रहे छै, दुनू मिला के होइ छै 334 होइ छै। तो आब किसी जे एहिमे 33% महिला पहुंचाब आवश्यक छै। जे अहाँ समानुपातिक लिस्ट देने छियै तो ओहिमे महिला के 33% दीही पड़ते यहाँ के, आदिवासी, जनजाति सबके जे कतेक जनसंख्या छै ताहि हिसाब पर क्लस्टर छै। यानी थोड़े हम सब ध्यान देबै जे एहि बेर महिला जीतलै कएटा, तो 125टा वा 26टा प्रत्यक्ष में जीतलै राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, ताहिमे जमा 13टा महिला छै, माने 10% से कम महिला जीतल छै, 10% से कम महिला जीतल छै। महिला जनसंख्या कते छै 50% से बेसी। मगर एक बात छै जे ई समानुपातिक निर्वाचन पद्धति के लोग सब हटबऽ चाहैत रहे छै, कहै छै जे बड से ढुआ लऽ के दै छै। ई बात ठीक छै, ढुआ लऽ के पाइ लऽ के दै छै, मगर सामाजिक न्याय के लेल बहुत जरूरी छै। क्या बहुत जरूरी है जे महिला का अधिकार आप सुनिश्चित करते यह समानुपातिक प्रणाली। देखियो जमा 10टा जीतले, जैसे मैं 13टा जीतले। आब यदि 52% तात्पर्य ई जे यदि 58टा सीट भेटे छै राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के, तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 48टा समानुपातिक सांसद देव पड़ते महिला से, तब 33% पहुंचते जम्मा। कांग्रेस से एकटा महिला जीतल है, एकरा समानुपातिक में से 14टा देव पड़ते 33% पहुंचा वाला। एमाले के 5टा महिला देव पड़ते समानुपातिक में जे एकर 33% पहुंचा वाला। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के कमती में 4टा महिला देव पड़ते समानुपातिक में, जे महिला के 33% पहुंचा वाला। श्रम संस्कृति आ राप्रपा के सेहो 2-2टा महिला देव पड़ते पहिने, जे माने समानुपातिक में 33% पहुंचा वाला। आ तकरा बाद दलित के देव पड़ते, एकेटा दलित जीतल है 13 से लग 18% जनसंख्या वाला ठाम में एकेटा जीतल है। अब दलित कोटा में देव पड़ते, आदिवासी जनजाति कोटा में देव पड़ते, मधेसियो कोटा में घटल है, मधेसियो कोटा में देव पड़ते। ई यदि समानुपातिक समावेशी माने यदि वो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नहीं रहते तो महिला के की होती गति, दलित की गति होती। एगो श्रोता है, हेलो नमस्ते जी के रामचंद्र नायक जी 12 जी जी बालेन के नाम में बालन के जब अली है तब कहते हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, आज हाथी चले बाजार कुत्ता। कोई कहे तो बालन के प्रधानमंत्री होते हैं, अब बालन के जनता चालन नहीं, आ लोग सब झूठे फूसे के बात कर रहा है।
1000टा होइ छै झूठ पूछता वाला जेकरा कोनो काम ले रहल है झूठ पूछता एहि में मधेसी पार्टी कोन बात सब है देश नेपाली बस सब नेपाली छै एकदम ठीक कहली और सब केना बुझाइए जे कुछ नीक हेतै तेहन बुझाइए पूरा नीक होतै की सब नीक करऽ चाही पहिने शुरू में सबसे पहला भ्रष्टाचार नियंत्रण करक चाहिए भ्रष्टाचार नियंत्रण होते जे होगा के सब देश के विकास होते सब होते पहिने भ्रष्टाचार नियंत्रण भ्रष्टाचार के नियंत्रण जो बहुत बड़का महल बने छै के सब कौन काम के ओरा सब आ यदि ओहू पार्टी में भ्रष्टाचारी सब हेतै तब ओकरो रखते कानून एकेटा एके रंग होइ छै दू रंग होइ हाँ पहिने तो से नहीं होय देखे छलिए एके रंग के केस में कांग्रेस वाला बाँच जाय छलिए माले वाला बाँच जाय छलिए रवि लामिछाने पकड़ा जाय छलिए कानून एक रंग होबक चाहिए एकदम सबके लिए एक रंग चलू बहुत बहुत धन्यवाद हम आप चूँकि समय हमरा सबके आब रसे रसे घुसकल जा रहल अछि समग्र में हम कह ई चाहि रहल छलिए जे पुरना पार्टी के हरा कऽ मतदाता नेपाली जनता जे नया पार्टी के सरकार बनाबे के माइंडेड दिलकै एकदम ठीक छै ई बात के स्वागत करै छी मगर संसद के जे दृश्य छै सांसद सब जे जीत के गेलै वह पूर्व ने कहाँ फर्क पड़लै माने आदिवासी जनजाति के कहाँ रिप्रेजेंटेशन बढ़ले कहाँ मुस्लिम मान की कहे जे मधेसी के रिप्रेजेंटेशन बढ़ले कहाँ महिला के रिप्रेजेंटेशन बढ़ले कहाँ दलित जनजाति के बढ़ले क्या क्या खसे आदि के बढ़े जा रहल छै तो सिस्टम में कतौ न कतौ समस्या छै सिस्टम में समस्या छै आ ओई समस्या के समाधान करब आब बनने वाला बालेन सरकार के प्रमुख दायित्व छै श्रोता बतिया हेलो जी नमस्ते नमस्कार सर नमस्कार जी कोई तो कहे छै कि एकदम काम से प्रमुख काम दू तीन टा करक चाहिए भ्रष्टाचार नियंत्रण है ना हमरा तो बुझाइए नहीं कि भ्रष्टाचार नियंत्रण केना के होते सर भ्रष्टाचार नियंत्रण नहीं होय वाला छै कहियो केना नहीं हेतै जखन इच्छा शक्ति हेतै तऽ हेतै कि नहीं हेतै सर जे कर्मचारी के अपने आई 5,000 दै छी 25,000 दै छी 50,000 दै छी ओकरा 10 लाख रुपया देबै ओकर मुंह एहन खुलि गेल छै जे कि उ तैयो भ्रष्टाचार उ कहबे करत 500 रुपया और दियो ती काज है कियाकि एहि में होय छै अपने के सभे कर्मचारी आजकल मोबाइल रहे छै अपने जे नहीं देवे 500 रुपया 5,000 2,000 हो वाला काज कहत का अनावश्यक बीच में रहत का काम करत आ फोन करत रहत अपन व्यक्तिगत काम के और सेवाग्राही के खड़ा करे रहता जाल पर सोई जाल पर जबकि वही हम लागल सीसीटीवी कैमरा हम आईओ के कायल बात कही खालो के एक छोटका काम में सर हम 3 दिन दौड़ रहा थी लेकिन वही कर्मचारी तंत्र के देख रहा छे जैसे ऊपर से लकर टॉप टू बॉटम ओकरा हाकिम कह जी हो तो ओकर दोष लगाए तो ओकरा कहियो तो एकर कह जाए न टाइम टेबल के ख्याल से न किसी के ख्याल से अपने के कोनो दृष्टिकोण से यदि वही स्तर पर अपने के भ सके सर भ्रष्टाचार नियंत्रण शिक्षा और स्वास्थ्य में ये अभी के माननीय मंत्री हम कुछ दिन से ये बात के कर रहे सर स्वास्थ्य में जैसे जे नेपाल सरकार द्वारा कर्मचारी नियुक्त जे पदस्थ लोग सब वही में कंपलसरी क उपचार करावे तखने भ सके और शिक्षा में जे नेपाल सरकार द्वारा सरकारी जरा जे विद्यालय कहे थे कॉलेज से लके स्कूल 1 क्लास से लका कैंपस कॉलेज तक के वो अनिवार्य कल जाए वही व्यक्ति के धिया पुता कैला लोग विदेश देते कैला ये ढुकुटी सुन होते या खाली होते जो विदेश में जाके एक आदमी के एक डॉक्टर के लागे 1 करोड़ रुपया लग जाए सर अखन के लागत ये चीज के अही ठाम जे निर्माण करे वही चीज पर ध्यान दे ऑटोमेटिक भ्रष्टाचार नियंत्रण होते नहीं तो सर एक कर्मचारी के दे दियो अपने खरीदार के 10 लाख रुपया तो यो ई चीज सर देखियो एक बात फिर हमार एक बात सुनू जे ई कोनो नेपाल में पहिल बेर हेतै से बात नहीं छै देखियो भ्रष्टाचार के जड़ कत छै त जड़ से अहाँ के संघीय सरकार जे संघीय सरकार कर्मचारी पठबै छै ओ पाई लग पठबै छै एक नंबर
अब मंत्री पाइलक मंत्री के भाई भतीजा सार बहनोई साली घरवाली ओ पाइलक यदि कोनो सीडीओ के एसपी के वा भंसार के हाकिम के वा मालपोत के हाकिम के पठेते तो वो रुपया तो आयल रहती तो वो रुपया कमेते कि नहीं कमेते एकदम एकदम आ हाकिम अपने रुपया कमेते वैसे वही के लिए तो वो पहले जते से अपने के सुबह से लग प्यून से लग सब कहे तो कमो हमरा दे माध्यम बना लेंगे। तो आब एकरा पहिल काज छै जे कर्मचारी के स्वचालित विधि द्वारा जे योग्यता क्षमता अवसर पहल के कि नहीं पहल के हिसाब से एक संयंत्र बनबा पड़ते आ ओहि में बदमाशी करे वाला के मोइटिंग करे पड़ते। सब पार्टी जे जीत के गेल छै सब पार्टी के सब जिला सदर मुकाम में गांव सदर मुकाम में एक टूल्स छै पता लगेती जे कौन कर्मचारी घूस खाई छौ आ घूस खाय वाला के देन एंड देयर एकरा अपने के जे हटा दिए के काज करे तो क्या लोग भ्रष्टाचार करते तब डू एंड डाई एकदम तुरंत कर देता तो आप तो नहीं होते जे कि ऊपर का टॉप लेवल के मंत्री जंत्री सभा ओकर का संतान के कभी आदि इत्यादि ओकर जे है से ओकरा नहीं ये ई चीज सब भ गेले पाक को जे ई सब कर्मचारी सब पूछ गेले जे बुरुज होले कि हमरा नेपाल सरकार के हाई कर्मचारी छी अथवा लोक सेवा पास करके हमरा के इला दे हम हाकिमों के इंटरव्यू के पूरा इंटरव्यू ऊपर भी वाला से सब एक सौ का कैंसर खराबी कर रहल छै ना सर एकदम हम सीसीओटी लेकिन वो अपना कार्य शैली के सुधार कारण एक एकदम डू एंड डाई सर जब सुनते जे बढ़ गेले 5 रुपया के घूसखोर में या 5 करोड़ के तुरंत कान पूरे तखन ओकर सस्पेंड ई पहिने एकरा लेल संघीय सरकार जे सरकार छै ओ कानून बनाओ कानून छै हो एकरा कड़ाई से कार्यान्वयन करी बस वो भ सके छै कोनो बड़का बात नहीं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब आप समय हमरा सबके देख रहल छी हम सब जाब करीब करीब 10 मिनट मात्र बाकी है 10 मिनट से कम हम दूटा एकदम ताजा घटना अखन पूरा हॉट केक छै जे किशोरी शाह कमल जे धनुषा क्षेत्र नंबर 100 आब हम सब टेलीफोन नहीं ले धनुषा क्षेत्र नंबर 100 राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार छलखिन है किशोरी शाह कमल चुनाव भेले दाबी विरोध के समय बीत गेले मगर माने जे दिन मतदान हेते तैसे 2 की 3 दिन पहले निर्वाचन आयोग किशोरी शाह कमल के उम्मीदवारी रद्द कर दिल ई कह के जे किशोरी शाह कमल कालो सूची में पड़ल छै कालो सूची में पड़ल छै आ कालो सूची में पड़ल लोग के नेपाल के संविधान माने निर्वाचन संबंधी कानून कहे छी जे कालो सूची में पड़ल छै ओ व्यक्ति के उम्मीदवार बने के अधिकार नहीं छै ई कह के जे निर्वाचन आयोग किशोरी शाह कमल जी के माने उम्मीदवारी रद्द कर देलकै। स्वभावतः किशोरी शाह कमल जी गेलखिन सर्वोच्च अदालत में पहिने एक आदेश एले हाँ तो ओहिठाम आब ओ विवाद भेले राष्ट्रपा के कार्यकर्ता नेता से विवाद करखिन जे नहीं हमर उम्मीदवारी क्या अथी है हमरो गणना हुआ चाहिए तो लिख के पठेलकै निर्वाचन आयोग के जे की करू सलाह दिया निर्वाचन आयोग के चिट्ठी एले जे किशोरी शाह कमल जी के छाप लागल जे पर हुनका चिन्ह में छाप लागल छै ओहि सब मतपत्र के अलग राखू आ बाद बाकी के मतपत्र के गणना क के मत परिणाम सार्वजनिक कर दियौ। तो एहि हिसाब से भेल किशोरी शाह कमल जी के जे मतपत्र में जेमे हुनका स्वस्तिक छाप लागल छै ओ अलग राखल छै। एम्हर निर्वाचन आयोग सर्वोच्च अदालत अपने के 24 गते का जे एक आदेश जारी कलकै ओ कहलकै जे अखन मतगणना जे छै से एकर प्रमाण पत्र दिया वाला काज अखन नहीं करू अंतरिम आदेश जारी क के आ 29 गते आई के बारे में छलिए जे आई हम सब छलफल माने अंतिम निर्णय सुनाएब। पर एहि बीच में निर्वाचन कार्यालय जे 1 नंबर क्षेत्र के छै ओ अपने के मातृका प्रसाद यादव जी के जे अहाँ 1 नंबर से जीत गेली से प्रमाण पत्र दऽ देलकै। एतबे नहीं आई हम देख रहा छलिए जे निर्वाचन आयोग के जो वेबसाइट है वेबसाइट में से हो जीतल उम्मीदवार के नामावली में मातृका प्रसाद यादव का नाम लिखल छै।
तो निर्वाचन आयोग मातृका प्रसाद यादव के जीत के प्रमाण पत्र दऽ देने छै आ आई सर्वोच्च अदालत कही छै जे किशोरी शाह कमल के जे कालो सूची में राखने छै ओ कालो सूची से हटायल जाए। वो आदेश दिल के केकरा नेपाल राष्ट्र बैंक आ तकर बाद अपने के नेपाल राष्ट्र बैंक आ तहन कर्जा सूचना केंद्र दुनू के नाम में दिल के जे एकरा कालो सूची से हटा देल जाए। जखन कालो सूची से हटा दै छै तखन उम्मीदवारी कायम भए छै नहीं हेतै। क्या तो निर्वाचन आयोग क्या हटेलकै जे अहाँ कालो सूची में छी, कालो सूची में छी तैं अहाँके उम्मीदवारी रद्द भऽ गेल। आ सम्मानित सर्वोच्च अदालत कहै छै माने नेपाल राष्ट्र बैंक के नाम से आ कर्जा सूचना केंद्र के नाम से आदेश जारी करे छै जे किशोरी शाह के कालो सूची से हटाओ। तो जखने एकरा हटा देली तो हुनकर उम्मीदवारी तऽ कायम भऽ गेलै। आब की हेतै? उम्मीदवार माने विजेता के प्रमाण पत्र पाबि लेने छै मातृका यादव, सर्वोच्च कहै छै जे एकरा कालो सूची में से हटाओ। जखने कालो सूची में से हटाओ तो एकर मतगणना करू तो सब जानी छै किशोरी शाह कमल जीतल छै, सबसे बेसी मत हुनका लग छै। आब तो बहुत बड़का समस्या छै। मगर एक बात कनिक नीक जकाँ हम सब सर्वोच्च अदालत के आदेश के कनिक बेर हम सब नीक जकाँ देखिए। ई निर्वाचन आयोग के नाम से आदेश जारी केने छै जे किशोरी शाह के जे एकर उम्मीदवारी रद्द के लिए से रद्द नहीं करियो कहने छै। कनि गौर से कनि सुनब देखब। कहलकै जे किशोरी शाह के जे उम्मीदवारी रद्द कैल गेलै ओ निर्वाचन आयोग तो हुनकर निर्वाचन रद्द नहीं कऽ सकै छै, तो एकर मत के गणना करही से आदेश छै। माने गौर से देख कर, चूंकि हमहू नीक से बुझे नहीं छे, कानून के विद्यार्थी नीक से कहत नहीं छे। दू गोटा के नाम से छे आदेश, राष्ट्र बैंक के नाम से तकर बाद अपने के जे दोसर जे कर्जा सूचना केंद्र के नाम से जे कालो सूची से हटबही। कालो सूची से हटेते कहिया हटेते आई के आदेश से काल्हि हटेते, परसू हटेते, 4 दिन हटेते। मगर जहिया हुनका जे उम्मीदवारी रद्द कैल गेलै तहिया से तो नहीं हटा देते कि हटा देते। या तो आब कानून बदलऽ पड़तै जे कालो सूची में भएकाहरूलाई पनि उम्मीदवार बनाउने, वह कानून बनाउनु पड़तै जे कालो सूची में भएकाहरूलाई फौजदारी अभियोग में जेल काटेका, भ्रष्टाचार में जेल काटेका, सुन तस्करी में जेल काटेका, संस्थागत अपराध में जेल काटेका सबके उम्मीदवार हो दियो, से कानून बना देबऽ पड़लै। नहीं तो आई यदि आदेश दिलकै सम्मानित सर्वोच्च अदालत आ हुनकर माने कैंसिल कऽ देलकै अपने के 4 दिन पहिने, 5 दिन 7 दिन पहिने, तो केना हेतै? आब ओहिमे अखनो अंतिम फैसला नहीं छै, अंतरिम आदेश छै। 1-2 दिन के भीतर में प्रमाण सहित दुनू पक्ष बैसतै आ तकर बाद जे अंतिम फैसला हेतै से हमरा सबके बुझाइए। आब हम अंत में छोटका एकटा जानकारी कराबी। बात बड़का करै छी के प्रधानमंत्री बनतै, के मुख्यमंत्री बनतै, केना करतै, भ्रष्टाचार केना समाप्त हेतै। मगर ई बात नहीं करै छी जे आम नागरिक के गैस मिलनाइ बंद भऽ गेलै, नहीं मिलै छै, बड़ कठिनाई से मिलै छै। पेट्रोल डीजल सेहो मिलनाइ बंद भऽ जेतै आब रस्से। एकर कारण कोनो ओहिना नेपाल सरकार नहीं लाभ सीख रहल छै से बात नहीं छै। जै ठाम से जै रास्ता से माने ईरान के जै माने बंदरगाह से वा जै समुद्र से अबै छलियै ओहि पर जे ईरान रोक लगा देलकै आबऽ जाके। मात्र मित्र राष्ट्र सबके जादे छै, चीन के जादे छै, रूस के जादे छै, भारत सबके नहीं आबऽ दै छै। अपना सबके भारत से पूरा डीजल पेट्रोल गैस अबैया, तो कठिनाई छै। मगर एक बेर एते पैनिक होके आवश्यकता नहीं छै। समस्या की भऽ गेलै जे लोक सब जखन बुझै छै जे अभाव हुअ बला छै तऽ संग्रह करऽ लगै छै। संग्रह
माने एक टाइल छे दोसरो भरा लै छी दोसरो किनिए लै छी तो ऐसे से शॉर्टेज भए जाइ छै तो इसे काल्हि खनसँ माने नेपाल आयल निगम निर्णय केलकै है जे काल्हि खनसँ आब आधा सिलेंडर माने 7.1 किलो गैस बिक्री हेतै ओहिसँ की हेतै जे एकटा गैस से 2 गोटा के काम चल सके आ तावत में युद्ध जखन ईरान पर इजराइल आ अमेरिका के आ ईरान द्वारा जे विभिन्न खाड़ी देश में जैठाम अमेरिकी बेस कैंप सब छै पर आक्रमण कर रहा है तेकरा कारण से ओ जखन शांत हो तो फिर गैस के आपूर्ति सामान्य भए आई एतबे फिर बातचीत हेतै नमस्कार शुभ रात्रि।